और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तुम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब 2023 के एग्जाम में बचे हैं महज 20 दिन, और इन 20 दिनों में हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, हम लोग आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चूंकि टाइम बचा है बहुत कम और आपके पास सिलेबस है ज्यादा, तो सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हैं, जो आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी आने वाला है, अगर आप उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो आपका इनकम्प्लीट भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ये जान लेना जरूरी है कि भाई आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, मैं आज की वीडियो में आपको साइंस के बारे में बताने वाला हूं कि साइंस में जो ऑफिशियल सिलेबस आया था उसमें 2023 के एग्जाम में क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, है ना। आप कह रहोगे सर हर बार तो इंग्लिश में दिखाते हो, अरे रुक जाओ बेटा, सब्र करो, हिंदी में भी आपको बताते हैं पूरी बात। यहां पर जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं उन चैप्टर्स के बारे में जानेंगे, और कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं, हम लोग उस चैप्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग काफी सारे चीजें वहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं सीधा कॉपी पर, जहां मैंने वो सिलेबस लिख रखा है। यही सिलेबस है जो आपको यहां पर दिख रहा है, वो चीजें मैंने आपके लिए हिंदी में लिख दी, क्योंकि नवोदय विद्यालय ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में जारी नहीं करता है। तो उसके लिए मैं हूं, आपको हिंदी में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, ये रहा आपका सिलेबस, मैंने हाथों से लिख दिया है, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट थी उसमें इंग्लिश में था, तो मैंने आपको ये दोनों में लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश में। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और इसमें जो पहला चैप्टर दिया वो दिया है फूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी फसलें होती हैं ना, कितने प्रकार की फसलें होती हैं, कौन सी फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है, और किस प्रकार की फसल है। जैसे मटर पूछा जाए तो मटर खरीफ है, जायद है या रबी है, इस तरह की फसलें हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। तो पहला चैप्टर तो हमारा ये हो गया। जो सेकंड चैप्टर हमारा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि सूक्ष्म जीव एवं खाद्य संरक्षण। यहां पर हमको बैक्टीरिया, वायरस, इन सबके बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनको खाने में ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है, खाने में कौन से हमारे लिए मित्र हैं, कौन से हमारे लिए बैक्टीरिया शत्रु हैं, यानी कौन से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया होता है, चीजों को सड़ने के लिए, खराब होने से बचने, संदूषित होने से बचाने के लिए, ठीक है, हम कैसे उनको खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इस सेकंड चैप्टर में पढ़नी है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, इनके बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है कोल एंड कंबंशन एंड फ्लेम। तो कंबंशन जिसमें दहन और ज्वाला, ठीक है, दहन और ज्वाला, इसके बारे में पढ़ना है कि भाई कौन सी चीजें हैं जिनमें दहन होता है, ज्वाला में कौन कौन से पार्ट, फ्लेम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा हीट पार्ट है, कौन सा लोएस्ट हीट पार्ट है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आता हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में प्लास्टिक हमें पढ़ना है, यानी संश्लेषित रेशे, और जिसमें केवल और केवल आपको प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। ये चैप्टर हम लोगों ने काफी अच्छे से तैयार किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर दिया गया है वो है हमारे, सारी चीजें देखिएगा, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैसे जंतु कोशिका हो गई, पादप कोशिका हो गई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके बारे में, इनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है, इनके बारे में पढ़ना है।
अगला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, फिर हम पौधों और जंतुओं का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर अगला हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पर जीवों को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत सारे सेंचुरीज और पार्क बनाए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। और ये भी पूछ लेता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कौन सा पार्क कहां पर है, इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर आता अगला चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, यानी इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये मैंने लिखा नहीं था तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको कि ये क्या है। ये असेक्सुअल का मतलब लैंगिक जनन और असेक्सुअल, ठीक है, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक जनन, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा भाई रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था, यानी इस एज में आने के बाद जिसको हम लोग टीनेजर बोलते हैं, उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, बच्चों में, उनके बारे में पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमें यहां पर ध्यान देनी चाहिए, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर यहां पर हमारा अगला चैप्टर है फोर्स में हमें पढ़ना है फ्रैक्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर, यानी कि बल में हमें पढ़ना है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रणोद और दाब, इसके बारे में पढ़ना है। अगला हमारा चैप्टर है लाइट में हमें क्या पढ़ना है, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन और बहुपरावर्तन। अब बहुपरावर्तन के बारे में आप सोचोगे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दो मिरर जो हैं वो 30 डिग्री पे रखे जाएं तो उनके बीच कितने इमेज बनेंगे, ठीक है ना। दो दर्पण अगर 90 अंश के कोण पर रखे जाएं या 30 अंश के कोण पर रखे जाएं तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे। ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में हमें पढ़ना है कि मानव नेत्र की संरचना क्या है, उनके कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है, उनका काम क्या है। और केयर ऑफ द आईज, यानी आंखों की देखभाल के बारे में, और आंखों की देखभाल के बारे में कि हमें अगर किसी को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती तो उसे किस तरह के लेंस का चश्मा लगेगा, अगर किसी को पास की चीजें नहीं दिखाई देती तो उसको किस तरह के लेंस का चश्मा लगेगा, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर आ जाता बच्चा साउंड में ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस एंड पिच के बारे में पढ़ना है, यानी कि ध्वनि के बारे में, मानव कर्ण यानी हमारे कानों के बारे में पढ़ना है कि इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने हैं। प्रबलता और तारत्व के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ ऑडियबल एंड इनऑडियबल साउंड, मतलब श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग, अर्थक्वेक और पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इसमें प्राकृतिक परिघटनाओं में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, तड़ित के बारे में बताया था, भूकंप के बारे में बताया था, और वायु और जल प्रदूषण अगर आप एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन था 17 में हमारा है सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम में स्टार्स एंड कंस्टलेशन के बारे में, यानी कि सौर मंडल में तारा और तारामंडल के बारे में पढ़ना है। तो इतने सारे चैप्टर्स हैं, है ना, डरना नहीं बिल्कुल भी कि अरे इतने सारे चैप्टर्स, अभी तो मैंने पढ़ाई भी नहीं शुरू की, लेकिन काफी सारे बच्चे हैं जो कि काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीजें ऑलरेडी तैयार होंगी। अब हम यहां पर आप लोगों की थोड़ी सी टेंशन कम कर देते हैं और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जिनसे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके जो पीडीएफ होगा वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम पर आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा कि आपके चैप्टर में कौन कौन से आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे आप चाहो तो अपने बुक में खुद भी निशान लगा सकते हो, ठीक है, बुक ओपन कर लो और वहां पर मैं बताता चलता हूं, आप निशान लगाते चलो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, सबसे पहले यहां पर आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये होगा फूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा आ जाता है सिंथेटिक फाइबर और मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में आपको सेल्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेज है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, यहां पर हमें फोर्स, लाइट और
साउंड और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतने चैप्टर आपको तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब अगर आप देखो तो 1 2 3 4 और कितने चैप्टर हुए हमारे, 5 6 7 8 चैप्टर में से 8 टॉपिक में से आपके कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं 8 टॉपिक से आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपका इन्हीं 8 टॉपिक से आने वाले हैं। बाकी चीजें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे जो कि आपको यूट्यूब से ही मिलेंगे। यहां पर आपको वीडियोस आपको एग्जाम तक में प्रोवाइड कराए जाएंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें आपके एग्जाम तक आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी। ऑलरेडी लास्ट ईयर की भी कई सारी साइंस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो सारी वीडियोस भी देख लीजिएगा क्योंकि पिछले साल काफी सारे बच्चों को उन्हीं वीडियोस से फायदा हुआ था और काफी सारा क्वेश्चन उससे आया भी था। और जो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ चेंज हुआ, कुछ क्वेश्चन का लेवल है ना, को काफी सारे चैनल वाले डरवा रहे हैं कि बहुत ही हाई होगा, बहुत टफ एग्जाम होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा कि हर साल एग्जाम होता है उसी तरह का एग्जाम आपका इस साल भी होगा। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है, लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि आपका पैटर्न क्या था, देखे थे ना आप लोग। तो लास्ट ईयर जैसा कि एग्जाम था आपका, वो पिछले 2-3 सालों का अगर आप पेपर देखो तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हो उनको देखकर ये पता लग गया होगा कि भाई पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था। जितना उन्होंने पढ़ाई की है उस हिसाब से उनका पेपर आता है। तो किसी के बहकावे में ना आइए कि अगर कोई डरवा रहा है कि भैया आप 9th के मैथ पढ़ लो, आप 10th की मैथ पढ़ लो, आप 12th की मैथ पढ़ लो, नहीं। क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर क्लास 8th बुक, यानी जो भी डिफिकल्टी होगी, मतलब जितना भी कठिन बना सकते हैं पेपर, वो आपके क्लास 8 की ही बुक से बना सकते हैं। उससे बाहर वो 9, 10th का चैप्टर नहीं ले सकते। काफी सारे बच्चों को देखा, उन्होंने अपना टाइम बर्बाद कर रखा है। काफी सारे सबकी मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप लोग पढ़ाते हो, ठीक है ना, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं वो कुछ हाई लेवल का और बोलते हैं बच्चा बहुत टफ होने वाला है एग्जाम और ये सारी चीजें तैयार कर लो, ठीक है। तो 9th और 10th की चीजें आपको नहीं तैयार करनी है, जो आपके सिलेबस में है उसी के हिसाब से चलिएगा। बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए कि आपका एग्जाम टफ होने वाला है। एग्जाम अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा हो, उसके पहले साल का, या फिर 3 सालों का, पिछले 3 साल पहले का, तो तीनों साल के पेपर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये चीजें तो मैं कर सकता था, ठीक है। अभी आप क्लास 8 में हो तो वो चीजें अगर आप कर सकते थे तो इस साल भी जो आएगा वो आप कर लोगे। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही फ्री माइंड से, बहुत ही फ्रेश माइंड से, जो भी टाइम आपके पास बचा है, जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी है वो रिवीजन करना शुरू कर दें। और जो बच्चे अब तैयारी करना शुरू किए हैं, या अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं, वो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वो आएंगे, ठीक है। तो उस तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी भी आपके पास 20 दिन का समय है। अगर आप 20 दिन में चारों सब्जेक्ट को केवल 5-5 दिन के समय के हिसाब से पढ़ लो तो 20 दिनों में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आई होंगी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, केवल 5 चैप्टर आज के जो 5 चैप्टर है वो आप तैयार कीजिए 5 दिनों में। सबसे पहला हमारा फूड क्रॉप एंड प्रोडक्शन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और आपको चैप्टर पढ़ना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक चैप्टर और एडिशनल चैप्टर में सोलर सिस्टम पढ़ लीजिएगा जो कि बहुत ही आसान है। तो यहां से मैंने आपको 5 चैप्टर बता दिए। इन 5 चैप्टर को 5 दिनों में रिवाइज कीजिएगा और एग्जाम में देखिएगा आपका एग्जाम साइंस का 20 से 25 क्वेश्चन आपके इन्हीं 5 चैप्टर्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक गेस होता है एक टीचर का जो कि कई सालों से पढ़ा रहा है बच्चों को, 8-10 सालों से, और उसको ये अंदाजा है कि किन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तैयार कीजिएगा और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो पता ही है क्या करना है, पढ़ लिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।